नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार में आभार यात्रा निकालने वाले हैं और अपने तमाम नेताओं को भी उन्होंने आभार यात्रा निकालने को कह दिया है। लेकिन अब जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने आभार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। संजय झा ने कहा है कि आभार यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। लगातार लोकसभा चुनाव में भी मीडिया बार बार ये कहती रही कि तेजस्वी यादव ने 250 मीटिंग्स किए, 400 यात्राएं की, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जनता ने मैंडेट दिया है और इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार 2010 की अगर बात करें तो 2-3 सीटें तो आ गई थी कम से कम, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वो सीटें भी नहीं आएंगी। एक बार सुनिए क्या कुछ कहते हैं संजय झा। चैनल में कोई प्रश्न हो? पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, नीट का जो मामला उठ रहा है, इस पर आप लोग वहाँ बात करेंगे? नहीं, नीट के मामले में बिहार में जो बिहार में ईओयू इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। इतना जरूर हम लोग मानते हैं कि जो फेयर हो वो होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन एक बार फाइनल आउटकम निकल जाता है, अभी इस पर कुछ और बात हम लोग रखेंगे। लेकिन जो विषय को लेकर भी सवाल उठा जो आप लोगों ने बिहार में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया था, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, कैसे? नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है उस सारी बात को लेकर के जो किया, और अगर जो जजमेंट आया है तो ये लगता है कि सरकार इस आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के सर, नीट का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि नालंदा में भी एक बात बेटे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। चुनौती दे रहा है ना सर कि अगर वो तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। कि तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे, तो सारी बात तो आ गई। सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है? इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो पब्लिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, क्योंकि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की लोकसभा चुनाव को लेकर के और अपने विधायकों को कहा कि आपके कारण हार हुई है, 2 महीने में परफॉर्मेंस सही कीजिए, नहीं तो अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड किए। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूँ। एक परसेप्शन ये भी है जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप लोग कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो एक परसेप्शन बनाए। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में घूमते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है भाई? वो तो गांधी मैदान में बोले थे
आज वो नहीं है, तो आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात को, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा करके देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिलता है। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए, जो पुराना ट्रेड्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है कि कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे, वो कितना नौकरी दिए थे और क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। चुनाव में उन्होंने लेके गए नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा? इसलिए भी क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार रेवेन्यू बढ़ाता है। तो उसमें भी तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, शक्ति सिंह यादव का कहना है कि फॉर्जरी केसेस है। किस पर? वही लैंड फॉर द मामले पे। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में है, कोर्ट में मैटर है। अब कोर्ट अगर कहेगा फर्जरी है तो फर्जरी होगा। 15 अगस्त से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, बिहार के जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा मीडिया में ऐसा प्ले किया गया, 250 मीटिंग, 400 यात्रा, क्या क्या आप अभी तो किए हैं। और ये रिजल्ट दिखाता है कि बिहार की जनता का आज भी भरोसा, आज मतलब 18 साल के बाद भी आज अगर एक आदमी पर भरोसा है, वो है नीतीश कुमार। वो इस चुनाव में प्रूव हो गया। लोगों ने तो मान लिया कि जेडीयू खत्म हो गया, यही ना बोलते थे लोग। जेडीयू पार्टी उतनी ही मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में खड़ी है, और बिहार के जनता ने इस चुनाव में मैंडेट दे दिया। और 2025 में मैं फिर रिपीट आपके सामने कर देता हूं कि 2010 में तो 2-4 सीट मिल गया था, क्योंकि तीर धनुष और तीर छाप का कंफ्यूजन भी हुआ था उस समय, ध्यान होगा। 210 सीट हम लोगों को मिला था, उससे बेटर रिजल्ट 2025 में एनडीए ले गया। सर एक सवाल है, आपको ये कहा जा रहा है आप नीतीश कुमार के साथ रहते हैं सर, ये केसरी यादव तब से कहा था बार बार नीतीश कुमार को उनके 3-4 लोगों ने हाईजैक कर दिया। आप बताइए क्या सच्चाई? इस सब पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। आपका नाम प्रमुख में आता है सर। इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। उनकी संजय जी आपके पार्टी छोड़ करके गए अभय कुशवाहा जी, अब जो है राजद दूसरे संसदीय ये उनका अपना मैटर है, उसको बनाते नहीं। भले ही बैठक हो रही है दिल्ली में आप लोगों की, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा? क्या नहीं, क्योंकि ये पार्टी का नियम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, और ये पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि घर में ही बैठ करके तय कर ली। इसलिए दिसंबर में लास्ट मीटिंग हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, दिल्ली में ही हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और लोकसभा का चुनाव है, खत्म हुआ है, उससे पहले ही हो जाएगा। और बैठक हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सवाल इसलिए है सर कि पिछली जो कुछ बैठकें हुई हैं उसमें बड़े फैसले हुए हैं, इसलिए उसकी चर्चा उससे जुड़ा सवाल है। नहीं, जो भी पॉलिटिकल चीज है या अभी चुनाव हुआ है उसको लेकर के है, या जो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नीति है, ये सब डिस्कशन। सर, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर जेडीयू पर क्या स्टैंड रहेगा? ऑपोजिशन कह रहा है कि टीडीपी और जेडीयू इन दोनों को रिटेन करना चाहिए। इन दोनों हम एनडीए एक मत है। अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने होंगे दिल्ली में, जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में एनडीए के पार्लियामेंट्री बैठक में दिया था, वही हमारे पार्टी की पॉलिसी है।
और हम लोग पूरी तरह से एक साथ 5 साल सरकार चलेगी और हम लोग जरूर इतना अपेक्षा करते हैं बिहार का जो अगला 5 साल है केंद्र से मदद की बात हो और जो 2025 का चुनाव है बिहार का स्वर्णिम भविष्य अगले 5 साल में और होने वाला है। दरअसल जब संजय झा से ये सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद से तमाम बिहार में अपने नेताओं के साथ आभार यात्रा निकालने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जिस तरीके से 10 सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाने का महागठबंधन ने जो प्रयास किया और उसमें जीत हासिल की, उसको लेकर के वो आभार यात्रा निकालने वाले हैं। और इस चीज़ को लेकर के संजय झा ने कह दिया कि आभार यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता है, जनता ने मैंडेट दे दिया है और इस बार विधानसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नौकरी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी देने को लेकर राहुल गांधी से सीखनी चाहिए कि नौकरी कैसे दी जाती है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि नौकरी देता कौन है, जहां का मुखिया जो होता है वही वहां पे नौकरी देता है, किसी के कह देने से नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचते हैं और उन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितनी भी क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, उनसे लेकर के सवाल किया गया संजय झा से कि तेजस्वी यादव बार बार ये हमले कर रहे हैं कि बिहार में जो है क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जितनी भी जहाँ भी क्राइम हुई है, पहले ऐसा होता था कि क्राइम तो होता था लेकिन उस पर सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और इसमें अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर काम चल रहा है। और चाहे फिर वो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है और जांच में जैसे ही दोषी पकड़े जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में किसी भी अपराधी का किसी भी तरीके से अवैध तरीके से कोई भी काम करने वाले का बचना मुश्किल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।